नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्या है, एक विशेष अपडेट है। अपडेट किसको लेके आया, जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है एचएससी की क्या है, एक भर्ती हुई थी जिसमें क्या 25,000 पदों पर क्या है इलेक्शन से पहले जो हरियाणा विधानसभा इलेक्शन हुआ उससे पहले जो रिजल्ट घोषित हुआ था उसमें काफी सारी वैकेंसियां थी। ग्रुप 56 57 जिसमें क्या है क्लर्क जेई और अन्य पदों पर भी क्या है वैकेंसियां थी, जिनकी क्या हाल ही फिलहाल में रिजल्ट आया था और बच्चों ने क्या अन्य विभागों को क्या ज्वाइनिंग की थी। तो फ्रेंड उसी भर्ती पर क्या है, एक बीसी सर्टिफिकेट को लेकर क्या है काफी बच्चों ने क्या है कोर्ट केस किया हुआ था। उस पर क्या है कोर्ट का डिसीजन आया है। क्या कुछ डिसीजन है इस पूरी वीडियो में जानते हैं फ्रेंड्स, कि कौन कौन से सर्टिफिकेट वैलिड होंगे और कौन से क्या इनवैलिड माने जाएंगे उसमें। फ्रेंड उसी में क्या कोर्ट का डिसीजन आया, जैसे कि आप इसमें यहाँ दे रखा है, जैसे कि हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बीसी सर्टिफिकेट अस्वीकार करने का आदेश रद्द किया। यानी कि जो एचएससी ने क्या है उन्होंने बोला था कि नवीनतम जो है बीसी सर्टिफिकेट अपलोड किए जाने चाहिए, और जिन बच्चों के क्या पुराने बीसी सर्टिफिकेट थे उनको क्या है बीसी कैटेगरी से हटा के क्या है जनरल कैटेगरी में क्या है उनको क्या है काउंट कर लिया था, जिनकी वजह से क्या उनका सिलेक्शन क्या है नहीं हो पाया। यानी कि उनके नंबर बीसी बीसी कैटेगरी में नंबर थे, लेकिन जनरल की जो कैटेगरी थी उस तक इतने नंबर नहीं थे कि जनरल कैटेगरी में वो सिलेक्ट हो पाए। जबकि वो बीसी सर्टिफिकेट में अगर वो बीसी में होते तो वो सिलेक्शन ले लेते। तो फ्रेंड उसी को लेकर क्या है कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। क्या कुछ डिसीजन दिया, वीडियो के साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। हर एक पॉइंट पे बात करेंगे कि कोर्ट में किस किस पॉइंटों पर बीसी सर्टिफिकेटों को लेकर बात हुई। फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हाई कोर्ट ने क्या है फ्रेंड्स कहा, सीईटी में जो बीसी सर्टिफिकेट था वही आगे की भर्ती के लिए भी क्या है वही सर्टिफिकेट क्या है मान्य होगा। यानी कि जब आपने सीईटी का फॉर्म अप्लाई किया था उस समय जो सर्टिफिकेट आपने लगाया था उसमें, तो वही क्या है आपकी जो आगे की भर्ती के लिए भी क्या है वही जो सर्टिफिकेट है मान्य होगा। जैसे कि हम इन पॉइंटों पर बात करते हैं कि किस किस पॉइंटों पे क्या है वहां पर क्या बात हुई थी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, ये यहाँ के खंडपीठ ने क्या 4 सवाल किए थे, जिनके फैसले में क्या अब जवाब क्या है जो कोर्ट की तरफ से क्या दिया गया है। जैसे कि अगर फर्स्ट जो पहले क्वेश्चन की बात करें कि क्या बीसी प्रमाण पत्र दाखिल करने की कोई अंतिम तिथि थी, यानी कि जो बीसी जो प्रमाण पत्र था जो उस पे अपलोड किया था साइट पर, तो उसकी कोई लास्ट डेट थी। तो इसमें आप देख सकते हो क्या कुछ जवाब आया, नियमों में विशेष तारीख के अभाव में या विज्ञापन में विज्ञापित पद के लिए आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि कट ऑफ तिथि है। यानी कि जो फॉर्म अप्लाई करने की तिथि को क्या है कट ऑफ तिथि मान लिया गया, अंतिम तिथि मान लिया गया। इस मामले में सीमित उद्देश्य यानी दस्तावेज अपलोड करने के लिए कट ऑफ तिथि आवेदन दाखिल करने के लिए अधिसूचित अंतिम तिथि थी। उक्त तिथि की बीसी प्रमाण पत्र की तिथि से क्या है कोई संबंध नहीं था। यानी कि उसमें क्या है कोई ऐसी डेट क्या मेंशन नहीं कर रखी थी कि ये क्या है हमारी जो लास्ट डेट मानी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, क्या याचिकाकर्ता क्या याचिकाकर्ता आवेदन के साथ ताजा नवीनतम बीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य थे। तो फिर यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो, सीटी के समय दाखिल किया गया बीसीए या बीसीबी प्रमाण पत्र सभी उद्देश्यों के लिए वैध है। प्रतिवादी चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण में नए नवीनतम बीसी प्रमाण पत्र की मांग नहीं कर सकता था। यानी कि जो प्रतिवादी का मतलब हो गया एचएससी, यानी कि एचएससी क्या है चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण में नए नवीनतम बीसी प्रमाण पत्र के लिए कोई मांग नहीं कर सकता था। विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए 3 वित्तीय वर्ष शामिल थे, इसलिए सीटी के समय दाखिल किए गए बीसी प्रमाण पत्र वैध हैं। यानी कि जो बीसी प्रमाण पत्र उन्होंने जनरल में काउंट किए वो क्या वैध है, वो बीसी में ही क्या है काउंट किए जाएंगे। इसका मतलब है फ्रेंड्स जो रिजल्ट था वो क्या है दोबारा क्या है रिवाइज किया जाएगा। तो काफी बच्चों के लिए क्या है इसमें बुरी खबर भी है, यानी कि जो पॉइंटों पे जिन बच्चों का सिलेक्शन था उनके लिए काफी बुरी खबर हो सकती है। फिर फ्रेंड्स उसके बाद हम देखते हैं जो तीसरा पॉइंट पे बात की गई वो तीसरी पॉइंट का क्या था, क्या नवीनतम बीसी प्रमाण पत्र के अभाव में प्रतिवादी पीपीपी पर निर्भर रहना आवश्यक था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है ताजा नवीनतम बीसी प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में प्रतिवादी पीपीपी की से सत्यापन करने के लिए बाध्य था। यानी कि अगर उन्होंने जो नवीनतम प्रमाण पत्र अगर उपलब्ध अपलोड नहीं किए तो उनको क्या है जो ट्रिपल पी आईडी है जो उससे क्या है जो एचएससी को वेरीफाई करना था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो क्या नवीनतम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, क्या नवीनतम बीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण याचिकाकर्ताओं को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया जा सकता है।
यानी कि जिन बच्चों ने क्या है जो नवीनतम जो बीसी प्रमाण पत्र था वो अपलोड नहीं किया, तो उसकी वजह से उनको क्या है बीसी कैटेगरी से निकालकर जनरल कैटेगरी में काउंट किया जा सकता है या नहीं। तो इसका कोर्ट ने क्या जवाब दिया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, दूसरे चरण में नवीनतम नवीनतम बीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण किसी भी अभ्यर्थी को बीसी श्रेणी के से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। यानी कि कोर्ट ने क्या क्लियर ही जवाब दे रखा है कि किसी भी कैंडिडेट को प्रमाण पत्र जो नवीनतम प्रमाण पत्र अगर किसी कैंडिडेट ने अपलोड नहीं किया तो उसको क्या है बीसी कैटेगरी से क्या जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स। तो कुल मिला के आप यहाँ इसमें देख सकते हो रिजल्ट का है रिवाइज होगा 100%, क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन उसकी वजह से रह गया है तो उसका उनका सिलेक्शन क्या है अब रिवाइज रिजल्ट में जो आएगा उसमें सिलेक्शन उनका हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कोर्ट की क्या है, उन्होंने क्या है जो ऑर्डर है उसकी क्या है कॉपी भी लगा रखी है, जैसे कि यहाँ थोड़ी सी ब्लर हो रही है आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स कुल मिला के क्या है यहाँ पर भी उन्होंने यही बात बोली है, जैसे ये एक वित्तीय वर्ष के लिए बनता है बीसी सर्टिफिकेट, यहाँ उन्होंने क्या पूरी डिटेल दे रखी है कि वो कब से लेकर क्योंकि इसमें कोई वित्तीय वर्ष नहीं था, इसमें काफी सारे जो 3 साल इसमें ऐड थे, यानी कि पहले जो सीटी के फॉर्म भरवाए गए, फिर सीटी नहीं हुआ, फिर दोबारा फॉर्म अप्लाई किए गए, उसके बाद जब सीटी हुआ तो इसमें 3 वित्तीय वर्ष शामिल हो गए थे, तो यहाँ पर उसकी डिटेल दे रखी है। और यहाँ पर क्या है बीसी पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र के संबंधित टिप्पणी, यानी कि इस पर भी क्या है टिप्पणी उन्होंने दे रखी है पिछले वर्ग से, यानी कि जो पिछले वर्ग के जो प्रमाण पत्र थे उन पर भी टिप्पणी दे रखी है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर यह भी बोला है कि जो पीपीपी से क्या पुष्टि करनी चाहिए थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो पीपीपी से क्या है यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ट्रिपल पी से क्या पुष्टि करनी चाहिए थी एचएससी को। तो फ्रेंड्स कुल मिला के आप यहाँ पर इसमें देख सकते हो यही इस वीडियो में क्या अपडेट थी। अगर जो इसकी हाई कोर्ट की जो कॉपी ऑर्डर आए हैं, यानी कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो ये ऑर्डर दे रखे हैं यहाँ पर ये वाले, तो इस ऑर्डर की कॉपी भी इसके ऊपर भी क्या मैं एक बार वीडियो बना दूंगा, इसमें क्या आप क्लियरली देख सकते हो कोर्ट ने क्या इसमें निर्णय लिया है, क्या ऑर्डर इन्होंने दे रखे हैं। और यहाँ पर भी देखो उन्होंने बोल रखा है एचएससी को सर्टिफिकेट के अभाव में पीपीपी से वेरीफाई करना चाहिए था, और जो मुद्दा उठाया गया हाई कोर्ट में क्या फैसला क्या है वही बिंदु इसमें क्या है शामिल किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी और अगर इसमें कोई भी अपडेट आती है तो चैनल पे आपको मेरे मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।